इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सिनेमा घर से। आपको बता दें कि साधु संतों ने कभी सिनेमा हॉल में कदम नहीं रखा। आज उन सभी साधु संतों ने साउथ एक्स मॉल के पीवीआर में देखी फिल्म द कश्मीर फाइल। देश भर के सिनेमा घरों में 11 मार्च को रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स इन दिनों काफी चर्चा में है। इसका क्रेज साधु संतों में भी देखने को मिल रहा है। सिनेमा घर में सिद्धनाथ मंदिर से अरुण चैतन्य जी महाराज ने लोगों से इस फिल्म को देखने का आह्वान किया तथा इस मौके पर सुरेश नारायण त्रिवेदी, जो कि राष्ट्रीय मठ मंदिर समिति के संयोजक तथा कानपुर उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री विनोद आदि ने बड़ी संख्या में साधु संतों के साथ मिलकर इस फिल्म को देखा। अमूनन भौतिकता से दूर रहने वाले संत भी अपने आप को फिल्म देखने से रोक नहीं पाए और उनके कदम थिएटर तक जा पहुंचे। संतों का कहना है कि सत्ता ही नहीं बल्कि बॉलीवुड भी बदल चुका है। महंतों ने फिल्म देखने के बाद कहा कि अब सिर्फ एक फिल्म का नाम भर नहीं रह गया है, बल्कि ये दास्तां है इस्लामिक जिहादियों द्वारा कश्मीरी हिंदुओं पर किए गए उन बर्बरतापूर्ण अत्याचारों की, जिन्हें देश की कथित सेक्युलर राजनीति ने हमेशा छिपा कर रखा व देश के सामने नहीं आने दिया। हमारे बच्चों के साथ ही आने वाली पीढ़ी को जानकारी होना चाहिए कि हमारे वैदिक सनातन परंपरा के साथ क्या हुआ है। संतों ने कहा कि धर्म तभी सुरक्षित रह सकता है जब राष्ट्र सुरक्षित होगा। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर राम मंदिर आंदोलन तक संतों ने अहम भूमिका निभाई थी। संत जो भौतिकता से दूर रहते हैं, उनका थिएटर में जाकर फिल्म देखना ये साबित करता है कि जब राष्ट्र की बात आती है तो संत मर्यादाएं लांघकर राष्ट्र के साथ खड़े होते हैं। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं पर जुल्म और पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स जहां एक और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, वहीं इस फिल्म को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है और फिल्म समाप्त होने पर जय श्री राम, भारत माता की जय के नारे लगाए गए। देखिए हमारे विशेष संवाददाता शिशिर अवस्थी की द कश्मीर फाइल्स पर खास रिपोर्ट। जी, मैं अरुण चैतन्यपुरी। आज सभी साधु संतों के नेतृत्व में हम जो पिछले 30 वर्षों से जो सत्य को छिपाया गया, इसमें भारत की सरकारों का योगदान रहा है कि सत्य को छिपाया जाए, परंतु सत्य सत्य होता है और मुखर होके निकल के आता है। तो जो सत्य सामने निकल के आया है, मैं विवेक अग्निहोत्री जी को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने उस सत्य को प्रसारित किया है। आज पूरे देश और दुनिया में जिस तरह के कश्मीर में बसे हिंदुओं के प्रति जो क्रूरता वहाँ के आतंकियों ने की है, तो वो सत्य संपूर्ण घर घर में जा रहा है, लोगों में जा रहा है। अभी तो हम अंदर गए नहीं हैं। आज जीवन में पहली बार हम सभी लोग अंदर जाने का हिम्मत किए। विनोद जी, हमारे बड़े भाई विनोद गुप्ता जी, व्यापारी नेता, हम सभी के लीडर हैं, बड़े भाई। तो उन्होंने पूरा ऐसा प्रयास किया कि सभी संतों, महंतों, योगी योतियों को एक साथ समूह बैठ कर हम सभी लोग आज ये मूवी देखेंगे। और जो हम सुनते आए हैं कि बहुत क्रूरता दिखाई गई और फिल्म में सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया ने 24 दृश्यों को काटा है। आखिर वो कौन 24 और दृश्य थे जिनको सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया ने काटा? निसंदेह हम कह सकते हैं कि बहुत क्रूरता का परिचय दिया गया है आतंकियों द्वारा और हम बहुत अंदर से दुखी हैं और हमें करुणा है उसको देख के। यही आग्रह करते हैं भारत सरकार को कि जितने भी कश्मीरी हिंदू जो वहाँ से पलायन किन्हीं कारणों से कर गए, उनको सबको पुनर्स्थापित किया जाए और जो भी हमारे जैसे महात्माओं को, साधुओं को, आर्मी और एयरफोर्स के जवानों, रिटायर्ड अधिकारियों को, सबको व्यवस्थित तरीके से वहाँ बसाया जाए ताकि लाखों लाख हिंदू वहाँ स्थापित हो सके और जो घाटी स्वर्ग थी पुनः स्वर्ग हम उसके स्वरूप को प्राप्त कर सके। ऐसी मैं अपील माननीय भारत सरकार से करता हूँ। देखिए, जहाँ धर्म है वहीं जीत होती है। तो मुझे लगा कि सभी लोग जो है पिक्चर देखने जा रहे हैं और जिससे एक सीख मिलेगी, एक समाज को एक नई दिशा मिलेगी, तो मैंने साधु संतों से जो है उनसे अनुरोध किया कि आप लोग चलें और आप चल करके पिक्चर देखें। आज तक इन्होंने, साधु संतों ने, कोई पिक्चर नहीं देखी थी। आज बताया इन्होंने 40 साल में पहली बार मेरे आग्रह को स्वीकार किया है और स्वीकार करके आज यहाँ साउथ एक्स मॉल पर आए हैं। हम समझते हैं आज ये पिक्चर देख करके एक देश को एक नई दिशा हमारे साधु संत लोग देंगे, क्योंकि साधु संत के समाज की जो हमेशा हमारे देश पर उनकी कृपा और आशीर्वाद रहा है, ऐसे ही कृपा हम लोग के भारत देश में बनी रहे। यही हम साधुओं संतों से आशीर्वाद चाहते हैं। राष्ट्रीय मठ मंदिर समिति का मैं संयोजक हूँ। शेष नारायण त्रिवेदी मेरा नाम है। विनोद भैया के सहयोग से, उनकी प्रेरणा से आज हम लोग यहाँ साउथ एक्स मॉल में कश्मीर पर बनी पिक्चर को देखने आए हैं, जिसमें जो अत्याचार हिंदुओं पर हुए हैं उनको दिखाया गया है। पूज्य संत जो सिनेमा घर अनेकों वर्षों से नहीं आए थे, आज विनोद गुप्ता जी के मार्गदर्शन में यहाँ उपस्थित होकर आज पिक्चर देखेंगे। पत्र के चैनल लोक भारती डिजिटल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा चैनल आया है पीवीआर में
जो कि साउथेक्स मॉल के अंदर बना हुआ है, जहां पर हम देख रहे हैं द कश्मीर फाइल्स, जिसने पूरे इंडिया में हंगामा मचा रखा है। एक ऐसी फिल्म जो कश्मीर के ऊपर बनाई गई है, जहां पर कश्मीरी हिंदुओं का विस्थापन किया गया है। इस फिल्म का निर्देशन जो है विवेक अग्निहोत्री जी ने किया है, जिसने पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में तहलका मचा रखा है। इसी में अभी हम जानेंगे, यहाँ पे कुछ संत लोग हैं जो इस फिल्म को देखने आए हुए हैं। यहाँ का जो मंदिर प्रांगण है, जो मठ है, उन्होंने उनको देखने के लिए यहाँ पर आज बुलाया है। हम उनसे बात करेंगे कि इस फिल्म को देखने के बाद उनके अंदर क्या संदेश देना चाहते हैं वो भारत की जनता को। नमस्कार, दैनिक लोक भारती समाचार पत्र के चैनल लोक भारती डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आए हैं पीवीआर सिनेमा साउथेक्स मॉल में। जो है साउथेक्स की बात करें तो जहां पर पीवीआर सिनेमा है, जहां तक कश्मीर फाइल्स लगी है, जिसने पूरे भारतवर्ष में एक तहलका मचा रखा है, जो कि विवेक अग्निहोत्री जो बात करेंगे। इसमें बड़ी संख्या में महंत लोग ने भी किया है, क्योंकि जो कभी भी फिल्म नहीं देखते हैं, जो कभी फिल्म नहीं देखते, वो आज इस फिल्म को कभी टाकीज नहीं गए और वो फिल्म देख रहे हैं। आइए महामंडलेश्वर जी, आइए। आज मन में बहुत वेदना है, बहुत हम लोग दुखी हैं। मन में करुणा भी है, कश्मीरी हिंदुओं के प्रति इस क्रूरता का प्रदर्शन किया गया है। तो मैं विवेक अग्निहोत्री को बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि सम्माननीय विवेक अग्निहोत्री जी के द्वारा संपूर्ण विश्व में जो भी प्रेम और सौहार्द करुणा के सिपाही हैं, उनके समक्ष जो 30 वर्षों तक इस सत्य को छिपाने का प्रयास किया गया, वो सत्य उद्घाटित हुआ है। आज देख के मन में कई बार हम सभी लोगों के नेत्रों में आंसू आए। ये समाज है जो कभी भी टॉकीज में नहीं गया, मॉल में नहीं गया, परंतु इस सत्य को दर्शन करने के लिए, सत्य को महसूस करने के लिए, सत्य को देखने के लिए भारी संख्या में संतों महंतों की उपस्थिति हुई है। अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सभी संत महंत, आचार्य, पंडित, पुरोहितों ने मिल करके इस पीड़ा को, इस वेदना को महसूस किया है, देखा है। तो बहुत बार ऐसा आया उस मूवी में, पूरे में जो नेत्रों से जल आए। तो मैं भारत की सरकार को यही प्रार्थना करता हूँ आपके माध्यम से कि अधिक से अधिक संख्या में वहाँ हिंदुओं को बसा करके, जो वहाँ पे प्रेम है, सौहार्द, जो कश्मीर पूरी दुनिया में शांति के लिए, ज्ञान के लिए, भक्ति के लिए और शोध के लिए जाना जाता है, तो पुनः उसकी स्थापना हो और भारी संख्या में लाखों लाख करोड़ों करोड़ों हिंदुओं को आप बसाइए। हमारे जैसे साधु महात्माओं को वहाँ फैसिलिटी दीजिए ताकि रहें, और जितना भी आर्मी का, बीएसएफ का रिटायर्ड अधिकारी है, सबको आप बसाइए, बनाइए कॉलोनी और भारी संख्या में लोगों को भेजिए, बसाइए और देखें मुंहतोड़ जवाब में सबको वेपन दीजिए, हथियार दीजिए रखने के लिए। सरकार, वहाँ की आर्मी उनको पूरा प्रोटेक्शन दे, उनका सहयोग करे, ताकि उनका मुंह कुचला जा सके, जो आतंकी है, जो वहाँ पे विधर्मी है, जो ऐसे आताताई लोग हैं। क्या कहेंगे, विवेक अग्निहोत्री ने लगभग 32 साल बाद इस फिल्म को बनाया है, जिसमें हिंदू जो कश्मीरी पंडित थे उनको विस्थापन दिखाया है, तो आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और उसके जो मुखिया हैं माननीय मोदी जी, उनके रहते ही संभव हो पाया है। अगर माननीय मोदी जी, इसलिए कि मैं साधु इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, जिस तरीके से क्रूरता हम लोगों ने देखी और जो भाव हमारे आज वहाँ उद्दलित हुए हैं, जो करुणा मन में जगी है, उनको देख करके हिंदुओं की जो दुर्सा बहन बेटियों की जो आबरू लूटी गई है, छोटे बच्चों को उसमें काट दिया गया है, तो हम लोग बहुत आज दुखी हैं। और भारत की सरकार को बहुत साधुवाद है कि उनके रहते जहाँ पूरी बॉलीवुड में विधर्मियों का कब्जा है, जहाँ पे सऊदी अरबिया का पूरा पैसा लगता है, वहाँ कुछ विवेक अग्निहोत्री का साहस काम आया और उन्होंने साहस करके, जहाँ पूरी बॉलीवुड उनके अंगेज उनके खिलाफ है, फिर भी उन्होंने बहुत जज्बे का काम किया है। और मैं बहुत पूरी 1 अरब से अधिक हिंदू आबादी उनके साथ में है, और ऐसी बहुत सारी मूवी बननी चाहिए जो हिंदुओं का क्या वो कारण रहे जिस समाज से हिंदू लगातार कम होता चला जाए। केरला हो, कर्नाटका हो, पश्चिम बंगाल हो और पश्चिमी यूपी हो, करना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, आज वहाँ पे 52-55% मुस्लिम आबादी हो गई है। मुस्लिम आबादी कैसे बढ़ गई, हिंदू कहाँ जा रहे हैं सब, उनको धरती निकल रही है, आसमान खा रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। मोदी जी को पुनः आग्रह है कि भारी संख्या में हिंदुओं को कश्मीर बसाने की परम आवश्यकता है। देश के और महंतों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही आग्रह करते हैं अखाड़ा परिषद के भी संतों महंतों तो कि आप अपने अपने भक्तों को कहिए कि इस मूवी तक जाएं और जितने थिएटर में जहाँ जहाँ ये मूवी लगी उसको देखें और अधिक से अधिक आर्थिक मदद पहुँचाइए। क्योंकि अगर उन्होंने, विवेक अग्निहोत्री ने कहा है कि अगर जितना भी मुझे फंडिंग इससे प्राप्त होगी, मैं कश्मीरी जो हिंदू है, मैं हिंदुओं को पुनर्स्थापित करने के लिए वो फंड खर्चा करूँगा। तो भारी संख्या में लोग जाइए और अपना धन खर्चा करिए, अपना मन लगाइए, अपना तन भी वहाँ 2 घंटे लगाइए और विवेक जी को, उनकी पूरी टीम को आप उनको प्रोत्साहित करिए। ताकि प्रोत्साहित तो कपिल शर्मा की कोई आवश्यकता नहीं, सलमान खान की शो की कोई आवश्यकता नहीं। एक व्यक्ति यहाँ कपिल शर्मा है, एक व्यक्ति यहाँ सलमान खान है। आप लोग उसको प्रोत्साहित करिए, आप लोग उसको ताकत दी ताकि ऐसी मूवी लगातार बन के आए और समाज हमारा जागरूक हो सके। बहुत बढ़िया। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे
बताइए आप लोगों का क्या अनुभव है? पहली बार टॉकीज आए होंगे आप? पहली बार आए। इस मूवी को देखा आपको क्या लगा? भारतीय संस्कृति का जो है इससे उत्थान होगा, ये हमने इससे अनुभव किया और आगे जाकर इसका विकास जितना होता जाएगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य एवं देश की जो वास्तविकता है, संस्कार बढ़ेंगे और हम लोग की जो नई पीढ़ी आ रही है उसको एक नई दिशा मिलेगी। ऐसा हमारा 32 साल बाद एक हिंदुओं का जो विस्थापन किया गया उसके ऊपर एक मूवी बनाई गई, बड़े साहस के साथ निर्देशक ने इस मूवी को बनाया। क्या संदेश देंगे आप? इसका सबसे बड़ा संदेश ये है कि जो एक सच्ची घटना को मीडिया को मैनेज करके जिन तथाकथित लोगों ने जनता के सामने आने नहीं दिया था, इस मूवी से वो आई है। और मैं अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति का अध्यक्ष होने के नाते, मनोज शुक्ला महाकाल, आज हमारे सारे संत, जिसमें पनकी मंदिर के महंत और महामंडलेश्वर जी थे, आपके परमठ से महंत इच्छागिरी जी थे, आनंदेश्वर मंदिर से अरुण भारती जी थे, मनोजानंद जी थे, श्री राम मंदिर के महंत थे, सारे महंतों ने आज देखा है। और बहुत जल्दी ही अखिल भारतीय मठ मंदिर समिति जुगुल पैलेस में भी 100 जो हमारे सनातन धर्मी मंदिरों के पुजारी और जो बाकी लोग हैं, सबके लिए वहाँ भी बहुत जल्दी ऑर्गेनाइज करेगी। और हम पूरे सनातनी लोगों से ये अपील करते हैं कि एक बार वो ये शो जरूर देखें। साथ ही आपके माध्यम से भी हम बताना चाहते हैं कि किसी ऐसे सनातन व्यक्ति को जिसको ये पिक्चर देखने की इच्छा है, लेकिन अगर वो धन अभाव के कारण इस पिक्चर को नहीं देख पा रहा है, उसके लिए टिकट की व्यवस्था अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति करेगी। हम फेसबुक में भी मैसेज दे चुके हैं, आपके माध्यम से भी बता रहे हैं, वो हम लोगों से संपर्क करें। ऐसे कितने भी लोग हों जो सिर्फ धनाभाव में अगर पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं, उनके लिए हम लोग तो भी आयोजित कराएंगे, उनको टिकटें भी दिलाएंगे। तो बहुत अच्छा बताया इन्होंने। अखिल भारतीय मठ मंदिर जो है, उनकी तरफ से इन सब लोगों को शो दिखाने का काम किया गया है निःशुल्क। ऐसे लोग जिनके पास धन का अभाव है, जो फिल्म को नहीं देख पा रहे हैं, उनको भी देखने का एक संदेश दे रहे हैं। तथा बड़े बड़े संस्थान जहां पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनकी तनख्वाहें कम हैं, उनसे अपील की जा रही है कि वो अपने संस्थान के कर्मचारियों के टिकट लेकर उनको निःशुल्क दिखाने का काम करें, जिससे कि इस का प्रचार प्रसार हो। क्योंकि इसमें हमने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो मूवी को देखने के लिए पैसे के अभाव में नहीं देख पाते। अभी मूवी देख के आए क्या अनुभव शेयर करेंगे? आप एक महिला हैं, अभी हम बहुत शौक आप कुछ बोलेंगे? ऐसी महिला नहीं जिनको नहीं देखना पता क्या मुझे मेरे सामने तो हुआ ही नहीं, मैं तो हम कश्मीर नहीं। महिलाओं का कहना है कि हम कश्मीर नहीं जाएंगे। कश्मीर में जो अत्याचार हुआ, जो नरसंहार हुआ, इसको देखते हुए वो दोबारा जाने के लिए, मतलब ऐसे इतिहास के ऐसे पल्ले जो 32 साल से दबे हुए थे, जिसको विवेक अग्निहोत्री ने बाहर लाकर समाज के साथ शेयर किया है, जिससे लोगों ने मूवी देखने के बाद उसको मतलब उनके अंदर एक भय व्याप्त हो गया। और व्याप्त देखिए, ये भारत का इतिहास जो आज 32 साल बाद दिखाया जा रहा है, इससे युवाओं में कहीं ना कहीं अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति एक कहीं ना कहीं विश्वास जागृत हो रहा है। और ये बताया जा रहा है कि किस तरह से भारत के लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, कहीं ना कहीं अब उनका दमन करने का समय आ गया। तो इन्होंने कहा जो अत्याचार हुए उनको दमन करने की बात कर रहे हैं, उनको दमन किया जाए। जी कुछ बोलिए। मूवी देखी, क्या लगा? मूवी तो नहीं है ये। देखिए, ये हकीकत थी और जो भी सीन काटे गए हैं, मैं तो सरकार से कहूँगा उस सीन भी दिखाई जाए। जब गंदी सीनें चलती हैं तो अच्छी चीज़ क्यों ना दिखाई जाए, ताकि समाज के अंदर संदेश जाए किस तरीके से हमारे हिंदुओं भाइयों पर किस तरह से अत्याचार हुआ। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे समाज के ऊपर कोई अत्याचार करेगा वो बर्दाश्त नहीं करना, वो दिखाया गया इसमें। देखिए 32 साल बाद इस मूवी को बनाया गया है, जो अत्याचार है उनको दिखाया है। किसी निदेशक ने इतनी हिम्मत करी है कि 32 साल बाद इस इतिहास को दिखाने का काम किया है। हमारे साथ राम जी हैं, क्या लगा मूवी में? वास्तव में ये मूवी नहीं, ये यथार्थ चित्रण है जो हुआ है 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ में। वो जीता जागता यहाँ पर उन्होंने निर्देशक के माध्यम से और उनकी मर्यादाओं के माध्यम से, सेंसर बोर्ड की मर्यादाओं के माध्यम से उन्होंने प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। लेकिन अगर इस यथार्थ घटनाओं को देखकर यहाँ के निवासियों को और दर्शकों के आंखों में अगर लाल डोरे नहीं आते हैं और अपने उन पुरखों के प्रति अपने मन में श्रद्धा नहीं जगती है और प्रतिशोध की भावना नहीं आती है, तो मूवी देखना व्यर्थ है। हमको अभी वर्तमान में उन
सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए कि उस 1990 की वो कौन सी परिस्थितियाँ थी, वो कौन से घटनाक्रम थे और वो कौन लोग थे जिन्होंने उनका संरक्षण किया और जिन्होंने वो परिस्थितियाँ पैदा कर दी कि वो लाखों पंडित आज भी देश में विभिन्न स्थानों पर शरणार्थी बनकर रहने को विवश हो गए हैं। तो देश के हिंदू जनमानस को उन पंडितों के साथ तत्काल खड़े हो जाना चाहिए और केंद्र सरकार में जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी हैं, उनको पंडितों के पुनर्वास की पूर्ण प्रतिष्ठा और पूर्ण इंतजाम करना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि अनुपम खेर जी के ऊपर और विवेक अग्निहोत्री के ऊपर लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि उन्होंने गलत घटना दिखाई है, बहुत सारी सच्चाई नहीं। क्या कहेंगे सर? नहीं, सच्चाई पूरी है और उन्होंने जो ये मर्यादा है ना उसकी सेंसर बोर्ड की, उसकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जो यथार्थ है उस घटनाक्रम का चित्रण किया है और उस मर्यादा के आधार पर उन्होंने बहुत वास्तविकता से परिचय कराया है। हम वर्षों से ये बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आज अगर वो कश्मीरी पंडित जगह जगह अपने टेंटों पर रहने को विवश हैं, अपने मूल स्थान पर नहीं जा पा रहे हैं, तो उसकी भी SIT जांच करानी चाहिए और कौन लोग इसमें संलिप्त थे उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। यह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि वो कौन राजनीतिक दल हैं जो उनको वहाँ पर स्थापित नहीं होने देना चाहते, बसाना नहीं चाहते। इसलिए पूरा यथार्थ है, सत्य है और देश के हिंदुओं को जाग कर अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करने के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री से आवेदन करना चाहिए, उनसे अनुरोध करना चाहिए। और कुछ युवाओं का संदेश देंगे, जैसे आप लोग ने संगठन किया, लोगों को खुशी दिखाने का काम किया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ हैं जहाँ गरीब लोग नहीं देख सकते। मेरा केवल देश के प्रधानमंत्री जी से केवल यही निवेदन है कि इसको अपने सरकारी न्यूज़, सरकारी चैनल दूरदर्शन पर पूरे देश को मुफ्त में दिखाया जाना चाहिए। जिस प्रकार रामानंद सागर ने रामायण को अपने टीवी चैनलों के माध्यम से देश दुनिया में दिखाया और उससे एक जागरण का वातावरण बना, ठीक उसी प्रकार इस कश्मीर फाइल्स के प्रथम संस्करण को देश भर का वह आम जनमानस जो 200 रुपये 300 रुपये की टिकट नहीं ले सकता है, उसके टीवी स्क्रीन पर भी ये कश्मीर फाइल्स पहुंच जाए और उनके मन में भी उन कश्मीरी पंडितों के प्रति संवेदना जाग जाए। इसलिए देश में दूरदर्शन में भी इस कश्मीर फाइल्स को दिखाना चाहिए और उनका जो आमदनी का स्रोत है वो सरकार के माध्यम से उन प्रोड्यूसर, निर्देशक और पूरी टीम को दे देना चाहिए और वो पूरी टीम बधाई की पात्र है कि उन्होंने कश्मीर के ऊपर ये फिल्म बनाई। सभी टीम और उसमें लगे लोग सब बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं। बहुत अच्छा इन्होंने बताया, जितनी भी टीम है वो सब बधाई की पात्र है, उसने काम किया है। हम देख रहे हैं कि इस फिल्म ने लगभग अभी तक 165 करोड़ का काम कर चुकी है, 165 करोड़ रुपए का काम कर चुकी है और आगे बढ़ने का उद्देश्य है। जैसा कि उन्होंने बताया कि इसको फ्यूचर में, समय के बीतने के बाद इसको दूरदर्शन में भी प्रसारित करना चाहिए, सरकार से उन्होंने संदेश किया है। तो इस विशेष कवरेज के लिए द कश्मीर फाइल्स के 10 सब के लिए लोग भारतीय समाचार में अखिल शुक्ला के साथ शिशिर अवस्थी।